हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, हर कौम में एक नबी एक रसूल आया है। जाहिर है हिंदू भाइयों में भी कोई नबी जरूर आया, और जब आया है तो उस नबी पर भी नमाज फर्ज थी, और उसने हिंदू भाइयों को भी नमाज की निमंत्रण दावत जरूर दिया। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज का सबूत मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 पूरा का पूरा नमाज से भरा हुआ है। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, उठो भी बैठो भी, साष्टांग भी करो यानी सजदा भी करो, 8 अंगों को धरती पर भी रखो और ईश्वर को प्रसन्न करो। पंचम समया कर्तव्य, और ये पूजा 5 वक्त 5 टाइम की जाएगी। मृगचरम, और ये पूजा पाक जमीन पर पवित्र धरती पर करो, और अगर पाक जमीन ना मिले यानी जमीन नापाक हो या जमीन पाक ना हो तो मृगचरम, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा यानी हिरन की खाल को जाए नमाज बनाकर जमीन पर बिछा लो और उसके ऊपर तुम ईश्वर की पूजा करो। एक ही मंत्र है सबका, एक ही दीन है सबका, और उसकी जीती जागती मिसालें अब मैं आपको दे रहा हूं। आइए कुरान खोलिए। सबसे पहले आपको कुरान खोलने के बाद जो सबसे पहले आयत मिलेगी वो आयत क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए। जब आप वेद खोलेंगे तो आपको सबसे पहला मंत्र वेद में क्या मिलेगा? अग्निमीले। आप कुरान खोलिए, आप दूसरी आयत क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप वेद खोलिए, आप दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। आप कुरान खोलिए, तीसरी लाइन आप क्या पढ़ेंगे? वसुरुदयमाना। आप वेद खोलिए, तीसरी लाइन क्या पढ़ेंगे? वसुरुदयमाना। आप कुरान खोलिए, तीसरी आयत आप क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर रहीम। आप कुरान खोलिए, एक आयत छोड़ दीजिए, मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, आप क्या पढ़ेंगे? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वेद खोलिए, वेद में चौथा मंत्र आपको क्या मिलेगा? नए सुपथराय आसमान। अब देखिए दोनों क्या है। काश हमें हिंदू भाइयों से तोड़ने वाले और हिंदू लोगों से अलग करने वाले अगर उनकी खोपड़ियों में ये आयत और मंत्र दोनों घुस जाएं तो कभी पब्लिक और आवाम इनको ढोंगी समझकर कभी वोट नहीं देगी। ये लोग लड़ाते हैं, अगर इस तरीके की बातें करें तो हिंदू भी खुश होगा और मुसलमान भी खुश होगा कि देखिए धर्म हमें मिला रहा है और ये कमीने जो बैठे हुए हैं ये हमें लड़ा रहे हैं। एक एक नेता की कुर्सी के नीचे अगर ज़मीन खोदो तो कितने कितने लोगों के खून के कुएं हैं, कितनी लाशें उस कुर्सी के नीचे दफन हैं जिस पर वो हुकूमत कर रहा है, कितने लोगों का मर्डर है। अग्नि मीले, कुरान की पहली आयत, अग्नि, वेद का पहला मंत्र अग्नि। अग्नि का मतलब सबसे आगे, सबसे पहले। अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। अग्नि को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर अग्रणी को अग्नि बनाया गया। अग्नि कहीं वेदों में अल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में सूरज को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में चंद्र को भी कहा गया, चांद को भी कहा गया, अग्नि वेदों में किसी महान पुरुष को भी कहा गया, अग्नि वेदों में उस आग को भी कहा गया जिसमें चिता जलती है, जिसमें चिताएं जलती हैं, जिसमें चिताएं
यानी लाशें जलाई जाती हैं, उसको भी अग्नि कहा गया है। अब जितना भी आदमी आगे से उठे उसको ज़बरदस्ती बिठाल दो यहीं पर, किसी को आगे से निकलने मत देना। हम भूल जाते हैं, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो वो घुस रहा आगे बैठने के लिए, बहुत हंस रहे हैं, बहुत बन गए राजीव गांधी, दांत फाड़ दिए ही करके। अग्नि की असल है अग्रणी, और अग्रणी के मतलब सबसे आगे, सबसे अव्वल। मीले प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा देखिए, अग्नि मीले प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले है, सबसे आगे है। ये वेद का पहला मंत्र है। और कुरान की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब आप देख लीजिए कितनी तालमेल, देखिए कितना है, टेली करिए आप। दूसरा मंत्र देखिए क्या है वेद में? महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता। मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा वो देवता। सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफें हैं, प्रशंसाएं। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है, वो हमारा देवता महान है। हमारे यहाँ क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, और इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा मंत्र बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु और कृपालु कोई नहीं है, जो उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। अर्रहमानिर रहीम, कुरान की तीसरी आयत क्या कहती है? अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। चौथा मंत्र नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान मानी जिससे हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। हाय प्रभु, हाय ईश्वर, सुपथा सुंदर पथ पर, अच्छे रास्ते पर हमको चला ताकि हमारा फायदा हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हमको सत्य मार्ग पे, हमको सुंदर रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे। हाय अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा और हमको सत्य मार्ग पर सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मेरे भाइयों गौर करो, इन मंत्रों को देखो और कुरान की आयतों को देखो, कहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि इसीलिए मैंने कहा सबका धर्म एक था। जब तब्दीली आई, चेंजिंग हुई, गड़बड़ियाँ पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नया दीन देकर नहीं भेजा, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और उन खुराफातों को जो किताबों में आ गई थी और जो समाज में पनप गई थी, उन खुराफातों को हटाने के लिए भेजा था। दीन तो सबका एक था। हजरत मूसा भी नमाज पढ़ा करते थे, कहा करते थे औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्राहिम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, अल्लाह मेरी मौत, अल्लाह मेरी ज़िंदगी, ये सब तेरे लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। देखिए सारे नबियों पर नमाज भी फ़र्ज थी, इब्राहिम पर भी थी, मूसा पर भी थी, ईसा पर भी थी, सारे नबियों पर नमाज फ़र्ज थी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नमाज फ़र्ज कर दी गई है और नबी के ज़रिए उम्मत इस्लामिया पर भी नमाज दी गई है। हिंदू धर्म को नमाज से कैसे दूर किया जाए, जबकि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी आया है, कोई ना कोई पैगंबर जरूर आया है।
अल्लाह कहता हमने हर कौम के अंदर एक नबी भेजा है, वले कुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। हर कौम में एक नबी एक रसूल आया है।